हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोर शोर से चल रही होगी। बट देखिए, जेएसएससी ने फिर से नया एक नोटिस जारी किया है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे भी देखना ज़रूरी है कि कहीं आप लोगों ने तो कोई गलती तो नहीं की कि आप जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस में आपको भरना था वो आप लोग भरे कि नहीं। तो देखिए किन किन कैंडिडेट ने अपना ये ठीक से भरा नहीं है अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस। तो देखिए ये इतने सारे दिए हुए हैं। क्या देखिए, ये 6 तारीख दिनांक 6/6/2024 की है, यानी ये आज ये सूचना आई हुई है। तो देखिए कितने सारे हैं ये, किन किन कैंडिडेट लोगों का जिन जिन का ये लिस्ट आया है। तो वो अपना देख के, और देखिए मैं शुरू से पढ़ देती हूँ। देखिए झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत आवश्यक सूचना है ना, आवश्यक सूचना है 24 दिनांक 10/4/2024 के क्रम में प्रथम एवं द्वितीय चरण है ना, जो सहायक आचार्य का फॉर्म 6 to 8 का प्रथम चरण में भी एक भरा गया था, और सेकेंड चरण में जिसमें सीटेट को मान्यता मिली थी। तो ये स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के पद के विरुद्ध है ना, आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 है ना, पत्र 4 में जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस था, यानी कि जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं, एसएसटी के स्टूडेंट या साइंस के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, वो सारे अपने जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस 3 सब्जेक्ट चुनने थे तो उन्हीं को चुनना था। पर ये सारे कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप दोबारा से, लगता है उन्हें जानकारी नहीं मिली थी और ये अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं डाले थे। इसी के रिगार्डिंग जेएसएससी ने फिर से नोटिस जारी किया है। तो देखिए, ये विषय के विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 17/5/2024 से दिनांक 23/5/2024 तथा अंतिम अवसर दिनांक 25/5/2024 से 28/5/2024 तक प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत निम्न पंजीयन संख्या के अभ्यर्थी द्वारा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु पत्र 4 अंतर्गत विषय का विकल्प का चयन नहीं किया गया है ना। तो जो पेपर 4 है उसमें विषय का विकल्प का चयन करना था, तो ये सारे कैंडिडेट ने अपना विषय विकल्प नहीं चयन किया, इसीलिए जेएसएससी ने इन्हें अंतिम मौका दिया है कि वो अपना विषय, तो जो भी कैंडिडेट अपना एक बार इसे ध्यान से देख ले। देखिए बहुत सारे हैं, कितने सारे, देखिए ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। 12,798 है ना, इतने सारे कैंडिडेट ने अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं डाला है। तो आप ध्यान से अपना देख ले कि कहीं आपने भी तो नहीं डाल रखा है, तो आप देख लें कि आपका भी तो कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें नहीं है। तो आप जेएसएससी के ऑफिस पर जाएं। देखिए क्या लिखा है, उक्त अभ्यर्थी दिनांक 10/6/2024 तक है ना, आज कितनी तारीख है, 6 है ना, 6/6/2024 को ये नोटिस जारी हुई है। तो ये 10 तारीख तक तो आप लोगों को टाइम है अभी, है ना, 4 दिनों का टाइम है। तो आप फटाफट से जाएं और अपने देखिए आयोग के कार्यालय में जाकर स्वयं उपस्थित होकर पत्र 4 के अंतर्गत विषय का विकल्प परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न पत्र में भरकर, है ना, ये अब ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन आप जेएसएससी के ऑफिस पर जाकर अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस डालें, कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि बोला गया है कि 6 से 10 तारीख तक आप अपना आवेदन ऑफलाइन मोड पर जाके जेएसएससी के ऑफिस में जाकर अपना
सब्जेक्ट प्रेफरेंस डालें। ये आप लोगों को अंतिम मौका दिया जा रहा है, नहीं तो उसके बाद जेएसएससी इसके लिए कोई भागीदार नहीं होगी। तो अगर आप एक जागरूक हैं, एक स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आप जाएं जल्दी से फटाफट, क्योंकि ये वैकेंसियां बार बार नहीं आती हैं। तो कोई लापरवाही ना करें और जेएसएससी के ऑफिस पर जाकर अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस को डालें। अब तो लग रहा है अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं, तो जेएसएससी अब सहायक आचार्य का एग्ज़ाम लेगी, वो पूरी तरह से तैयार है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त अवधि में विषय के विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 4 के अंतर्गत के विकल्प का संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा, है ना। तो उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसका भागीदार जेएसएससी नहीं होगा। तो आप जाएं जेएसएससी ऑफिस, ये आपके लिए लास्ट मौका है, नहीं तो उसके बाद जेएसएससी कोई भी आपको मौका नहीं देगी। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, पता नहीं इन्हें पता नहीं था क्या, और 12,798 कैंडिडेट हैं जिसने अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं डाला है। कि ये सी-टेट अभ्यर्थी हैं कि जे-टेट अभ्यर्थी पता नहीं, तो जो भी है वो अपना अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जेएसएससी के ऑफिस जाएं और अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस डालें। बस मुझे इतना ही कहना था इस वीडियो में। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें कोटा से संबंधित अभी रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है और रिवीजन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।